हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारे ऑफिशियल चैनल रचना कोचिंग क्लासेस में। आज का जो चैप्टर पढ़ने वाले बायोलॉजी देखेंगे, चैप्टर नंबर 2। इसमें हम देखेंगे परागण क्या रहता है, इसकी परिभाषा तथा परागण कितने प्रकार के होते हैं और पुष्पों में परागण किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। आइए तो हम बिना देरी किए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे परागण की परिभाषा। परागण की परिभाषा में देखेंगे, परागण की परिभाषा में कुछ इस तरह की, फूलों वाले पौधे में नर बाग, यानी कि जो फूल वाले पौधे होते हैं उसमें नर बाग परागकोश से परागण होगा, यानी कि नर बाग में जो परागकोश रहते हैं उसमें से जो परागणों का मादा भाग यानी कि वर्तिकाग्र, यानी कि जो परागणों का मादा भाग यानी कि वर्तिकाग्र तक पहुँचने की जैविक प्रक्रिया परागण कहलाती है। तक मादा भाग यानी कि वर्तिकाग्र तक पहुँचने वाली जैविक प्रक्रिया परागण कहलाती है। यह पौधे में निषेचन और बीज निर्माण की प्रथम विधि है, यानी कि परागण की जो प्रक्रिया है पौधे में निषेचन तथा बीज निर्माण करने की प्रथम प्रक्रिया है। उसके बाद देखेंगे परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो परागण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्व परागण और दूसरा पर परागण। स्वपरागण की परिभाषा हम देखेंगे, जब किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। यानी कि हम चित्र के माध्यम से देखेंगे, यदि किसके ये मान लो कि एक पुष्प है, इसके परागण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र या इसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। दूसरा पर परागण। पर परागण यदि किसी पुष्प के परागण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुँचते तो उसे पर परागण कहती है। यानी कि उसी पौधे के दूसरे किसी जाति के किसी दूसरे पौधे में पहुँचते तो इसे पर परागण कहलाते हैं। तो इन दोनों की परिभाषा होगी और सब परागण की परिभाषा हमने देखी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।